Okay, so right now we are discussing our last topic of security context, which is resource management. आई होप अब यहाँ से आप प्रैक्टिकल मतलब ये देख के समझ जाओगे प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है. सो सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. अब हमें बस यहाँ पर ये समझना है कि हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं. एंड अगेन दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दो पार्ट्स में मैं आपको समझा रहा हूं. आज बहुत ही बेसिक पार्ट है, जल्दी क्लास हो जाएगी. ठीक है. तो देयर आर टू थिंग्स विच वी हैव टू कॉन्फ़िगर फॉर दिस. फर्स्ट, क्रिएट ए क्लास, या फिर क्लास एक ऐसा फीचर है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लिमिट रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, लिमिट. एंड देन सेकंड थिंग इज व्हाट, कॉल क्लास इन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो बाइंड क्लास ए विद सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट. क्लास को किसके साथ बाइंड कर दो, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ टू क्रिएट ए क्लास. क्लास बनाने के लिए कमांड क्या होती है, क्लास एंड देन द क्लास नेम, दैट्स इट. जैसे कि मुझे C1 कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लास बनानी है, नाम दे दिया C1. और यहां पर क्या यूज कर सकते हो आप, क्वेश्चन मार्क. एक ही ऑप्शन मिलेगा, उसको आप यूज कर सकते हो रिसोर्सेज को लिमिट करने के लिए. समझ रहे हो? तो ये देखो फायरवॉल पे गए हम, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां से होगी, मेन फायरवॉल से. चेंज टू सिस्टम, क्लास का नाम. लिमिट रिसोर्स इज द कमांड टू एलोकेट टू लिमिट द रिसोर्सेज. अब भाई क्या क्या रिसोर्सेज को लिमिट कर सकते हैं वो हम क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं. ASDM कनेक्शन को हम लिमिट कर सकते हैं. ऑल का मतलब सारा कुछ, कनेक्शन, होस्ट, मैक एड्रेस, राउट, SSH, टेलनेट, VPN और एक्सटेंशन. साथ के साथ अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज बतानी जो कि पर सेकंड काम करती है तो लिमिट रिसोर्स क्या यूज कर सकता हूं मैं, रेट. रेट, कनेक्शन पर सेकंड, इंस्पेक्शन पर सेकंड, ये ठीक है. तो क्लास अगर मुझे क्रिएट करनी है तो कमांड क्या होती है, क्लास एंड देन डन. जो भी चीज आपको बतानी है उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो. ठीक है. अभी जब मैं टास्क दूंगा ना तो आपसे पूछूंगा, तो एक मिनट. अब अगर मुझे क्लास को बाइंड करना हो कॉन्टेक्स्ट के साथ तो कमांड क्या होगी, जिस भी कॉन्टेक्स्ट के साथ मुझे क्लास को बाइंड करना है वहां पर मैं गया और यहां पर क्या कमांड यूज कर ली, मेंबर, और यहां पर क्लास नहीं. जैसे कि कॉन्टेक्स्ट C1 के अंदर मुझे क्लास को बाइंड करना है. अच्छा कॉन्टेक्स्ट C1 है ही नहीं, हटा दिया था. यहां पर कमांड होती है क्या, मेंबर. समझ में आया? एक बार बना देते हैं. अच्छा नहीं लगता ना ऐसा. तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन प्रैक्टिकल में कि कैसे कोई क्लास बनाना है, कैसे कोई रिसोर्स को एलोकेट करना है? नहीं. तो अभी हम इसका एक बेसिक प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है. एंड द बेसिक प्रैक्टिकल बेसिक टास्क इज व्हाट, दिस. कॉन्फ़िगर ASA1 और allocate resources to C1 as
follows. Telnet connection 5, SSH connection 5, total connections 10,000, Xlate entry 10,000, इतना। और इसके बाद allocate resources to C2 as follows. Telnet connection 6, connection per second 1K per second, inspection per second 1K per second 1000, total connection 15,000 and Xlate 15,000। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं हम कौन सा, C1 वाला। क्या ऐसे कोई नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, C1 कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। क्लास C1 लिमिट रिसोर्स, क्या क्या रिसोर्स लिमिट करना है, टेलनेट कनेक्शन कितने 5। अब जब भी आप कनेक्शन बताते हो, दो तरीके कनेक्शन बताने के, या तो नंबर बता दो या मेन फायरवॉल का परसेंटेज बता दो, मेन फायरवॉल में से कितने % आपको देने, यह भी आपको समझ में आएगा अगले प्रैक्टिकल के अंदर। अभी के लिए मैंने कितना दे दिया 5, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिट रिसोर्स एसएसएच भी कितने 5। उसके बाद लिमिट रिसोर्स कनेक्शन 10,000, लिमिट रिसोर्स कनेक्शन 10,000, ठीक है। लिमिट रिसोर्स एक्सलेट डन। अब इस क्लास को बाइंड करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो कमांड क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट C1 मेंबर C1 टास्क डन। कोई वेरिफिकेशन नहीं है इस टास्क का, ठीक है। समझ लेते हैं, पहले समझना ही है मेन। तो अब क्या करते हैं, यहां पर तो कुछ नया नहीं सीखा, क्योंकि मैंने जो आपको बेसिक चीजें बताई वही आपने अप्लाई कर दी। नाउ लेट अस डू व्हाट, लेट अस क्रिएट क्लास फॉर C2, क्लास C2। सबसे पहले लिमिट रिसोर्स टेलनेट से, क्या मैं 6 एलोकेट कर पाया, नहीं कर पाया, एरर आया, इनवैलिड लिमिट आउटसाइड ऑफ द वैलिड रेंज। मतलब जब भी मुझे किसी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेलनेट सेशन बताने हैं, वो कितने हो सकते हैं, 1 से लेके 5 तक, या फिर 1% से लेके 5% तक। 5 से ज्यादा मैं कनेक्शन नहीं बता सकता, टेलनेट के सेशन नहीं बन सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, जैसे कि मेन फायरवॉल के कितने हैं 100, तो 100 के 100 एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूटिलाइज नहीं हो सकते। हाँ, अब यहां पर क्या चीज मुझे आपको बतानी है, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब वो सारे के सारे किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज नहीं हो सकते। एंड दोज रिसोर्सेज आर टेलनेट, SSH, ASTM एंड मैक एड्रेस। टेलनेट भी शायद 5 है, SSH भी शायद 5 है, ASTM कुछ ज्यादा है। अभी हम कंफर्म कर सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जैसे हमने इसका कंफर्म किया, लिमिट रिसोर्स SSH 6, एरर आया 5% ही है,
लिमिट रिसोर्स ASDM 6 किया तो चल गया, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं। 16 किया तो भी चल गया, 21 किया तो भी चल गया। कितने परसेंट हो सकता है? 15%, मतलब 1 से लेके 30 तक। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? 200। टास्क याद है मैंने क्या दिया था ASDM वाला? करके देखना, समझ में आया? ऐसे ही मैंने और क्या लिखा, मैक एड्रेस भी लिमिटेड ही होते हैं हमेशा। और मैक एड्रेस कितने होते हैं? 6 5 5 3 5। एक बार देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं, ये मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया है। 6 5 5 5 5 मैक एड्रेस आप अनलिमिटेड बता सकते हो, मतलब ये लिमिटेड नहीं हुआ है ना। तो इसको हटा देते हैं यहां से। अब ये देखो, मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से जाना, बुकिश लैंग्वेज में ऐसे लिखा होता है मैक एड्रेस भी क्या होते हैं? लिमिटेड। मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट कितने भी मैक एड्रेस को क्या कर सकता है? यूज। इतना समझ में आया? अब ये देखो, मैक एड्रेस एक से लेके अनलिमिटेड यूज हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे मैक एड्रेस एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूटिलाइज हो सकते हैं। इसी तरीके से क्लास C1 लिमिट रिसोर्स कनेक्शन कितने बन सकते हैं? 1 से लेके 100%, मतलब कितने टोटल? और एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितने बन सकते हैं? अनलिमिटेड बन सकते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड थे? टेलनेट एसएस में बता रहा था ना कितने परसेंटेज बन सकता है, तो 3 तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो कि लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें शायद मैक एड्रेस भी लिखा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। लिखा है ना, ये मैक्सिमम पर कॉन्टेक्स्ट है और ये मैक्सिमम फायरवॉल के भी है। तो मैं इसको, ये हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड यूज हो सकते हैं। बट ये क्या है? ये आपका लिमिटेड है, ये भी गलत है। अच्छा सॉरी, IPsec, मुझे लगा ASDM है। ठीक है, एक बार IPsec का भी कंफर्म कर लेते हैं। लिमिट रिसोर्स IPsec के लिए क्या है? VPN। भाई साहब क्या है? नहीं, ये भी अनलिमिटेड है, सारे के सारे यूज हो सकते हैं। तो चलो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी कहाँ थे हम? अब इस वाले टास्क में 2 मिनट रुकना बस। अब इस वाले टास्क में हमने पहले तो ये देखा कि कुछ कनेक्शंस क्या होते हैं? लिमिटेड, कुछ रिसोर्सेज। अब कनेक्शन पर सेकंड कितना देते हैं? 1000। अगर आपको कनेक्शन पर सेकंड देना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? लिमिट रिसोर्स क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी? रेट। और यहाँ पर 3 चीजें हैं जो कि आप पर सेकंड बता सकते हो, कनेक्शन, इंस्पेक्शन और सिस्लो। समझ में आया? तो आप ये टास्क भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। अब बस एक चीज बचती है, जैसे कि जब भी हम कोई रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए सारी चीजें होती हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्पेसिफाई। अगर मैंने केवल 2 रिसोर्सेज बता दिए, बाकी नहीं बताए, तो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए जो रिसोर्सेज मैंने नहीं बताए उनके लिए क्या होगा? ये वैसे समझ में तो आ रहा होगा, फ्लो बन रहा है ना सही? फिर भी देखते हैं, अभी बताऊं? रुको, फ्लो बन रहा है तो फिर रहना। तो भाई देखो, अभी हमने रिसोर्सेज को लिमिट करना हो, एलोकेट करना हो, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब what if we allocate only 2 resources? हम केवल 2 रिसोर्सेज एलोकेट करें, then what will happen to all other
रिसोर्सेज विच वी हैव नॉट एलोकेटेड। हमने जो एलोकेट नहीं किया है, क्या वो रिसोर्स यूज ही नहीं होंगे या फिर सारे के सारे यूज हो जाएंगे? क्या होगा? सारे यूज होंगे, बट मैं अपने फ्लो में समझाना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है? अब फ्लो बन ही रहा है तो सही से समझाते हैं आपको। देखो, हाँ, जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट ए क्लास इज कॉन्फ़िगर्ड। एक क्लास पहले से कॉन्फ़िगर्ड होती है विद नेम क्लास, सॉरी डिफॉल्ट। एक क्लास पहले से बनी होती है जिसका नाम क्या होता है? डिफॉल्ट। एंड डिफॉल्ट क्लास के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज एलोकेटेड होते हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। शो रन क्लास। बाय डिफॉल्ट केवल कितनी क्लास होती हैं? क्यों दो? एक। ये जिसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं? ये लिमिट रिसोर्स ऑल। मतलब क्या इसमें कहीं पर कनेक्शन बताया है? तो वो कितना हो गया? 0, मतलब अनलिमिटेड। कनेक्शन लिमिट रिसोर्स इंस्पेक्शन कहीं पर है? नहीं। जो भी यहां पर हमने नहीं बता रखा वो किससे मैच कर जाएगा? ऑल से। मतलब अगर एक फायरवॉल में 25,000 कनेक्शन बन सकते हैं तो वो सारे के सारे इस क्लास में क्या हो सकते हैं? यूटिलाइज। एक्सलेट हैं, जितने भी एक्सलेट बन सकते हैं वो भी सारे के सारे क्या हो सकते हैं? यूटिलाइज। ठीक है? कितनी क्लास बनी होती है बाय डिफॉल्ट? हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? There is only one class which is by default configured, and if we do not bind any security context with any class, अगर हम किसी क्लास के अंदर किसी भी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को बाइंड नहीं करते, then each security context is member of डिफॉल्ट क्लास, जिसमें कि सारे रिसोर्सेज क्या हैं? अनलिमिटेड। इसीलिए स्टार्टिंग जब हमने की थी मैंने क्या बोला था कि हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलिमिटेड। एंड व्हाई ऑल द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्लास हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होती है? कोड। ये आपका चेहरा इसकी वजह से बन रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, देखो, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल। कोई कॉन्टेक्स्ट है? कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैंने यहां पर जाकर एक कमांड चलाई, कॉन्टेक्स्ट C1। क्या मैंने अभी एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी क्लास एलोकेट की? C1 के अंदर। बट अगर मैं कमांड चलाता हूं शो कॉन्टेक्स्ट, आप देख सकते हो यहां पर एक ऑप्शन आता है क्लास। एडमिन भी किसका मेंबर है? और C1 भी किसका मेंबर है? मैंने फायरवॉल पर क्या कमांड चलाई थी? क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल। स्टिल यहां पर क्या अवेलेबल है? डिफॉल्ट क्लास। समझ में आया? जब मैंने पॉइंट जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी इसकी, कि सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलिमिटेड। उसका कारण क्या है? डिफॉल्ट क्लास। ठीक है? इतना समझ में आया? अब मान लेते हैं अगर मैंने कोई क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने 2 रिसोर्सेज बताए हैं, बाकी रिसोर्सेज का क्या होगा? वो कहां से आ जाएंगे? जो रिसोर्स मैंने नहीं बताया वो कहां से इनहेरिट हो जाएगा? डिफॉल्ट से। समझ में आया? ये देखो, बाय डिफॉल्ट एक क्लास बना होता है डिफॉल्ट नाम से। अगर मैंने कोई ऐसा क्लास बनाया जिसमें कि मैंने बस इतने से रिसोर्सेज बताए हैं, सॉरी इतने रिसोर्सेज बताए हैं, जो रिसोर्सेज नहीं बताए वो कहां से इनहेरिट हो जाएंगे? डिफॉल्ट से।
ये एक और क्लास का एग्जांपल है जिसमें कि हमने लगभग सारे बता रखे हैं, बस ये वाला पोर्शन नहीं बता रखा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी रिसोर्स डिफॉल्ट क्लास से इनहेरिट ना हो तो क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज हमें क्या करने पड़ेंगे, मैन्युअली स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अब बेसिक भी खत्म, एडवांस भी खत्म, ऐसा कुछ था नहीं वैसे। जो भी बाद में साइन करेंगे वही अप्लाई होगा। हाँ क्या डिफॉल्ट क्लास में रिसोर्सेज को मॉडिफाई आप प्रैक्टिकल करोगे, करके देख लेना ना, तब मेक इट योर एक्सपीरियंस, टेक इट सीरियसली। यस, नेट कॉन्फ़िगर मत करो। अच्छा रुको, अब ना तुम्हें मैं